हाई स्कूल में विज्ञान में जो है विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में पहला जो पाठ है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश से परिचित सब लोग हैं। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु अगर किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु दिखाई देती है, बल्कि वह ये कह सकते हैं कि वस्तुओं को देखने में प्रकाश सहायक होता है। इसके पश्चात आता है कि वस्तुएं जो होती हैं हमारी 2 तरह की होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरी होती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाशित होती हैं, जैसे बल्ब है, जलती हुई मोमबत्ती है, सूर्य है, तारे हैं, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि किसी दूसरी चीज से जब उन पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को परावर्तित करती हैं, जो हमारी आंखों तक आता है और वस्तुएं दिखाई देती हैं। पर इन वस्तुओं के पश्चात आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन एक ऐसा फिनोमेना है कि जब किसी चिकने पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो वह परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आता है। ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। जैसे हम किसी कांच या ग्लास पर प्रकाश की किरणें डालें तो देखते हैं कि प्रकाश दूसरी तरफ परावर्तित हो जाता है। ये देखिए बल्ब ये है, बल्ब से प्रकाश आ रहा है और दूसरी तरफ किरणें, अगर आप शीशे से देखें तो दूसरी साइड में प्रकाश जा रहा है। ये आप ये इसको घर पर भी करके देख सकते हैं कि जब आप प्रकाश शीशे पर या कांच पर आपका पड़ता है तो दूसरी साइड में जो है किरणें मुड़ जाती हैं। ये परावर्तन कहलाता है। किसी भी चिकने पृष्ठ से अगर प्रकाश परावर्तित होता है, उसी माध्यम में लौट आए किरणें, तो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में जो किरणें आती हैं, दर्पण पे पड़ती हैं, उनको कहते हैं आपतित किरण, और दूसरी साइड में जो वापस जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर दर्पण पे आपतित किरण टकराती है वहां पर जो लंब डाला जाता है वो अभिलंब कहलाता है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1 होता है आपतन कोण, माने आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसा कि यहाँ चार्ट में दिखाया गया है कि ये एक ही चार्ट पर या एक ही प्लेन पर तीनों हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तब प्रतिबिंब क्या होता है? आप सब लोग परिचित हैं, दर्पण में मुंह देखते हैं, सीधे आपको जो है जो आपको दिखता है पीछे वो कहलाता है प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आभासी प्रतिबिंब और दूसरा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। समतल दर्पण में जो हम लोग देखते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि किरणें जब चलती हैं, वस्तु से किरणें चलती हैं, टकराती हैं दर्पण पर, उसके बाद वो किसी दूसरे बिंब से निकलती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि जो किरण लंबवत जाती है वो बिना मुड़े उसी रास्ते पे वापस आ जाती है, और जो तिरछी आपतित होती हैं वो मुड़ जाती हैं। तो इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाया जाए और ये जो लंबवत आपतित है पीछे बढ़ाई गई, तो पीछे बढ़ाने पर यहाँ बिंदु A' पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो A पर है, इसका प्रतिबिंब A' पर बन जाता है। इस तरह ये प्रतिबिंब जो होते हैं आभासी होते हैं। अगर किरणें वास्तव में मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, तो वो कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन ये केवल वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण में नहीं बनता है, यह बनता है गोली दर्पण में।
अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आप सब लोगों के घर में होगा समतल दर्पण, जिसमें आप सवेरे चेहरा देख के स्कूल आते हैं, वो कहलाता है समतल दर्पण। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि कांच के किसी भी प्लेट में अगर पीछे की तरफ रेड ऑक्साइड से पॉलिश कर दी जाए तो बन जाता है समतल दर्पण, अगर प्लेट समतल है। और अगर किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो कहलाता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होते हैं कि अगर किसी कांच के खोखले गोले को काट दिया जाए और उसके एक भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो बन जाता है गोलीय दर्पण। जैसा कि मेरे हाथ में गेंद है, वैसे तो ये प्लास्टिक की है, लेकिन अगर ये कांच की हो और इसको काट दिया जाए और ये एक साइड में पॉलिश कर दी जाए, जैसे दिख रहा है अंदर की तरफ, तो अगर धसा हुआ भाग पर पॉलिश होता है, माने ये परावर्तक तल अंदर को दबा हुआ हो, बाहर अंदर परावर्तक तल चमकदार हो और बाहर की तरफ पॉलिश हो, तो ये कहलाता है अवतल दर्पण। और इसी में अगर ये परावर्तक तल बाहर की ओर हो, परावर्तक तल ये चमकदार बाहर की ओर हो, अंदर का हिस्सा दबा हुआ हो, धसा हुए भाग पे पॉलिश हो, परावर्तक तल चमकदार जो उभरा हुआ भाग है वह परावर्तक तल हो, तो ये कहलाता है उत्तल दर्पण। ये अब चित्र में तो इस तरह दिखाया जाएगा, अवतल दर्पण को उभरे हुए भाग पे पॉलिश है, उत्तल दर्पण में अंदर धसे हुए भाग पे पॉलिश है, उभरा हुआ भाग चमकदार है। चित्र इस तरह से बनाया जाता है, लेकिन वास्तव में उत्तल दर्पण इस तरह दिखता है, उभरा हुआ भाग पे पॉलिश, अंदर धसा हुआ भाग उभरा भाग चमकदार और धसा हुआ भाग पे पॉलिश, ये कहलाता है उत्तल दर्पण। और अगर उभरा हुआ भाग पे पॉलिश हो और अंदर धसा हुआ भाग चमकदार हो, परावर्तक तल हो, तो ये कहलाता है अवतल दर्पण। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पहला तो होता है ध्रुव। तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है इसे ध्रुव कहते हैं। दूसरा परिभाषा होती है वक्रता केंद्र। तो जिस गोले को कांच के जिस गोले को काट करके दर्पण बनाया जाता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर अगली आती है परिभाषा वक्रता त्रिज्या। तो जिस गोले को काट करके ये दर्पण बनाया जाता है उसकी त्रिज्या, ये जहां से सी केंद्र है, सी से पी तक की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जो होते है वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये कहलाती है मुख्य अक्ष। अभिलंब जो होता है वक्रता केंद्र से किस दर्पण के किसी भी बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो वह रेखा दर्पण पर अभिलंब होती है। अगला है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा, ये जो MN है, ये कहलाता है दर्पण का द्वारक। और इसके बाद आता है फोकस। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु जो होता है ये कहलाता है फोकस। दर्पण से जो है अगर दर्पण के सामने वस्तु रखी हो, इनका प्रतिबिंब बनाना हो, तो इसके लिए दूरियों का एक तरीका होता है कि दूरियां किस तरह नापी जाती है और उनका चिन्ह क्या होता है। इसके लिए गणित में निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ाया जाता है। जो लोग गणित नहीं लिए हो फिर ठीक से समझ लें कि ये जो क्षैतिज लाइन है इसको एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन जो है इसको वाई अक्ष कहते हैं। जहां पर यह बिंदु दोनों एक दूसरे काटती हैं ये कहलाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु पर दर्पण रखा जाता है और इसका परावर्तक तल हमेशा बाईं ओर होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। देखिए नीचे बनाए भी गए हैं, ये अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक तल बाईं तरफ है, और ये उत्तल दर्पण बनाया गया है, इसका भी परावर्तक तल बाईं ओर है। मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती हैं,
दाहिनी ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाने पर, माने अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हो, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी हो, तो वस्तु की लंबाई की बात अगर आए, माने इस रेखा से ऊपर की ओर अगर नापेंगे तो धनात्मक होगी, अर्थात वस्तु की लंबाई सदैव धनात्मक होगी। दर्पण से वस्तु की दूरी माइनस होती है तो बाईं तरफ होगी, बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इसलिए वस्तु की दूरी भी सदैव ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो भी बाईं साइड में होता है, इसलिए फोकस दूरी भी अवतल दर्पण की ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है तो वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी, इसको v से दिखाया जाता है, वो धनात्मक होगी। लेकिन अगर प्रतिबिंब सामने की ओर ही बनता है तो वो प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होगी। अब इसी तरह उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी तो सदैव ऋणात्मक होगी, लेकिन इसमें फोकस दाहिनी तरफ हो जाता है तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब आता है कि कुछ किरणें जो जिनसे हमें चित्र बनाने में सहायता मिलेगी, उन किरणों का परावर्तन हम समझ लें तो चित्र बनाने में आसानी होगी, क्योंकि तीन किरणें दिखाई गई हैं। उन्हीं 3 किरणों के उपयोग से हम दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। पहला देखिए, उत्तल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। इसका उल्टा होता है कि अगर किरण, उल्टा भी हो सकता है कि किरण इधर फोकस से होकर जाए तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर ये फोकस से किरण आई है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अभी पीछे हम बता चुके हैं कि वक्रता केंद्र से किसी बिंदु को, जो दर्पण पर किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर अभिलंब होती है, इसलिए फोकस से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, ये कहीं नहीं मुड़ती। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो परावर्तन के बाद इस प्रकार मुड़ती है जैसे वो फोकस से आ रही हो। दूसरी किरण अगर है, इस प्रकार आपतित होती है कि अगर वो सीधे जाती फोकस पर पहुंचती तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी किरण होती है, अगर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित हो कि सीधे जाए तो वो वक्रता केंद्र पर पहुंचे तो परावर्तन के पश्चात जो है उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। इसमें 2 सूत्र और होते हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है दोनों दर्पणों में, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। फोकस मध्य बिंदु पर होता है, इसलिए फोकस दूरी F बराबर होता है R/2। दर्पण से वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और फोकस दूरी F में संबंध होता है 1/F बराबर 1/U + 1/V। धन्यवाद।